ओबीसी आरक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। ओबीसी आरक्षण मामले में आज देश की सबसे बड़ी अदालत अपना फैसला सुनाने जा रही है। मध्य प्रदेश के 23,000 पंचायतों के लोग कई सालों से इस चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि सालों से चुनाव ना होने की वजह से विकास यहां थम सा गया है, लिहाजा हर किसी की नजर अब आज आने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर है। कोर्ट के फैसले के हर अपडेट के लिए IBC 24 पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं IBC 24 हर अपडेट सबसे पहले आपके पास लेकर पहुंचेगा। तो लगातार आज इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, IBC 24 की नजर रहेगी और आज इस फैसले से जुड़ा हर अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। तो मध्य प्रदेश में आपको बता दें सबसे ज्यादा निगाहें जो है वो टिकी हुई हैं। मध्य प्रदेश के लोग आज इस बड़ी कवरेज को लगातार IBC 24 पर देख सकते हैं और आज सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आने वाला है। देखना होगा कि किसके हक में यह फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हर अपडेट के लिए IBC 24 आप देखते रहिए। लगातार इस खबर पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो ओबीसी आरक्षण पर आज एक अहम फैसला जो है वो आ सकता है। चलिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे और साथ ही हर पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। विवेक, आज पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर है। मध्य प्रदेश सरकार के लिहाज से भी काफी अहम 6 मई को फैसला सुरक्षित रखा गया था और आज ये अहम फैसला ओबीसी आरक्षण से जुड़ा आने वाला है। देखिए, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव किस आधार पर होंगे, कैसे होंगे और क्या कुछ उसकी प्लानिंग होगी, इन तमाम चीजों पर आज पर्दा हट जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ओबीसी आरक्षण को लेकर आज अपना फैसला सुनाएगा और उसके साथ ही ये स्पष्ट हो जाएगा कि चुनाव में आरक्षण दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। और सरकार ने जो मांग की है 35% ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की, उस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या रुख है, क्योंकि सरकार ने पिछले दिनों ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखी है, ओबीसी कल्याण आयोग की, और उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने ये कहा है कि मध्य प्रदेश में 48% ओबीसी मतदाता है और ओबीसी की जो आबादी है वो करीब 27% है। और ऐसी स्थिति में प्रदेश में ओबीसी की जो आबादी है वो काफी पिछड़ी हुई है और इसलिए आरक्षण की आवश्यकता है। आरक्षण की जो मांग की गई है वो 35% की गई है। ऐसी स्थिति में जो रिपोर्ट, अंतरिम रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी, उस रिपोर्ट पर कितना जो है ध्यान सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में देता है, क्योंकि जो रिपोर्ट रखी गई वो जिस दिन सुनवाई होनी थी उसी दिन रखी गई थी। उसके बाद उसके पहले भी सरकार को कई बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि आपने काफी देरी कर दी है। ऐसे में सरकार ने समय की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समय देने से इनकार कर दिया था। अब देखना होगा कि उस रिपोर्ट को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है महाराष्ट्र को लेकर जो फैसला आया था ठीक उसी तरह होगा, या फिर मध्य प्रदेश सरकार की जो मांग है ओबीसी को आरक्षण देने की, उसके आधार पर फैसला होगा। ये सारी स्थिति आज स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन एक बात तय है कि पिछले 2 वर्ष से मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं। उन पंचायत चुनाव को लेकर आज स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और मध्य प्रदेश की 23,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में ग्राम सरकार के गठन का रास्ता खुल जाएगा। निश्चित तौर पर आज तस्वीर कहीं ना कहीं पूरी की पूरी साफ हो जाएगी। विवेक, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। दर्शकों को बता दें कि IBC 24 की नजर आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर लगातार बनी हुई है, लेकिन इस फैसले के साथ ही अब लोगों की प्रतिक्रिया आने भी शुरू हो चुकी है। क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है वो भी इस वक्त आपको सुनाते हैं। फैसला आने वाला है, इसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमारा मानना है कि ये जल्द से जल्द फैसला आए। चुनाव रुका पड़ा हुआ है, इस चक्कर में कोई भी गांव में कोई विकास हो नहीं पा रहा है। तो जल्द से जल्द ओबीसी आरक्षण जो है, हम ये चाहते हैं कि ये चुनाव जल्द से जल्द हो। ये चुनाव जल्द से जल्द होना चाहिए। बहुत से विकास, रोड के काम, डैम के काम ऐसे बहुत से रुके हुए हैं। नया कैंडिडेट आएगा तो नई योजनाएं आएगी। पंचायतों के काम लंबे समय से रुके पड़े हैं और जनता चुनाव चाहती है। जनता भी जो पुराने चेहरे हैं, पुराने जनप्रतिनिधि हैं, उनसे उब चुकी है। पंचायत चुनाव जो टाले गए हैं, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास कार्य है
वो बहुत बाधित हुए हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं वो भी इसको लेके परेशान है। तो अब तमाम प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। प्रदेश के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा सरकार उसे मानेगी। वो पंचायत में आरक्षण होगा या नहीं होगा, आपको क्या लगता है? सरकार बोल रही है कि हमने मजबूती से पक्ष रखा है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा सरकार मानेगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आ जाएगा। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। वहीं बीजेपी सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का इस पर कहना है कि सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया। आयोग ने रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में रखी है। अब सरकार ने मजबूती से अपना पक्ष रखा है। सभी को उम्मीद है कि फैसला ओबीसी के हित में हो। वैसे भी हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर चल रही है। उम्मीद है कोर्ट न्याय करेगा। चुनाव में ओबीसी को आरक्षण कितना दिया जाए, देंगे या नहीं देंगे, इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करने वाला है। हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। सर, सरकार का दावा है कि मजबूती से पक्ष रखा गया है, अब कोर्ट के ऊपर सबकी निगाहें हैं। देखिए, बात सही है कि सरकार ने अपना ओबीसी आयोग का गठन किया था और उसने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। और मुझे लगता है कि सरकार ने सब पक्षों को सोच करके जो काम किया है उसका हमने अपने मजबूती से पक्ष सुप्रीम कोर्ट में भी रखा है। और निश्चित रूप से जब अपन सारे वर्गों को लेकर चलने की बात करते हैं, जब सामान्य निर्धन आयोग से लगाकर सभी की चिंता की है, तो उसका लाभ तो मिलना ही है। क्या लगता है कोर्ट का जो निर्णय होगा वो जनता के पक्ष में आएगा? देखो, आयोग ने अपनी रिकमेंड दी है और वो रिकमेंड की पूरी कॉपी माननीय सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में है। अब कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने पक्ष को जिस ढंग से बात रख रहे हैं। हम तो होप कर रहे हैं कि न्यायालय हमारे साथ न्याय करेगा। सरकार अपने स्टैंड को क्लियर कर चुकी। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात को बोलते आए हैं कि सरकार माननीय प्रधानमंत्री के सबका साथ सबके विकास के तर्ज पे आगे बढ़ रही है। मुझे पूरा भरोसा न्यायालय पे, न्यायालय सबका सम्मान करेगा। तो उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का भी दावा है कि सरकार ने मजबूती से पक्ष कोर्ट में रखा है, लेकिन कोर्ट का निर्णय क्या होगा इस पर सबकी नज़र बनी हुई है। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। तो आज इस फैसले से जुड़ी हर अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे और लगातार प्रतिक्रिया जो है वो भी हमने आपको सुनाई। हमारे सहयोगी विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, जिस तरह से पंचायत प्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया आ रही है, मंत्रियों की प्रतिक्रिया आ रही है, सभी की निगाहें इस पर टिकी और अब इसमें सियासी सरगर्मी भी काफी तेज हो चुकी है। देखिए, जो चुनाव की जो प्रक्रिया होती है या चुनाव का जो एक उत्साह होता है वो पंचायत में गांव में सबसे ज्यादा होता है। और ऐसे में पिछले 2 वर्षों से मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायतों में चुनाव नहीं होना, ये वहां की स्थानीय जनता के लिए काफी जो है दुख भरा भी है, क्योंकि कई ऐसे कार्य होते हैं जो सीधे ग्राम पंचायत से जुड़े होते हैं और कई कार्य ऐसे होते हैं जो ग्राम पंचायत के बगैर नहीं होते हैं। और यदि चुनाव समय पर नहीं होंगे तो वहां की जनता को निश्चित तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और यही कारण है कि लंबे वक्त से मांग हो रही है। सरकार ने पिछले दिनों कवायद भी शुरू कर दी थी, चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया था और उसके बाद जब कोर्ट का स्टे आया तो कहीं न कहीं उससे जनता को निराशा भी हाथ में लगी थी। लेकिन अब सर एक बार फिर रास्ता साफ हुआ है और सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर जो है आज चुनाव को लेकर यह स्पष्ट कर देगा कि आखिर चुनाव किन परिस्थितियों में और कैसे होंगे। यदि चुनाव होते हैं, आरक्षण के तहत होते हैं तो सरकार की जीत होगी और यदि सुप्रीम कोर्ट यदि महाराष्ट्र का फार्मूला जो है लागू करता है तो निश्चित तौर पर ये फिर एक बार जो है विचार करने योग्य होगा उन लोगों के लिए जो लंबे वक्त से आरक्षण की लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। दूसरी बात सबसे बड़ी है कि सरकार भी चाहती है कि चुनाव जल्द से जल्द हो, क्योंकि आने वाले 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले सरकार भी चाहेगी कि पंचायत और निकाय के चुनाव हो जाए। अभी मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव भी जो है नहीं हुए हैं और निकाय के चुनाव भी नहीं हुए हैं और प्रशासक इन सभी संस्थाओं में पिछले लंबे वक्त से जो है शासन पूरा वहां का प्रशासन देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में आम जनता को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जनप्रतिनिधि वाली ये संस्थाएं हैं जहां पर प्रशासकों की नियुक्तियां लंबे वक्त तक नहीं की जा सकती और इसलिए सभी की मांग है कि चुनाव समय पर हो।
निश्चित तौर पर, और आज पूरी की पूरी तस्वीर जो है वो साफ होने वाली है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। तो IBC 24 पर लगातार महा कवरेज, क्योंकि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। 6 मई को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही ये साफ होगा कि मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव कब होंगे और इसमें OBC आरक्षण दिया जा सकेगा या फिर नहीं। वहीं इस फैसले को 3 जजों की बेंच सुनाएगी। आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही मध्य प्रदेश में पंचायतों की 23,000 और नगरीय निकायों की 321 सीटों पर 2 साल से चुनाव न होने पर हैरानी जता चुका है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान OBC आयोग की रिपोर्ट ट्रिपल टेस्ट के कसौटियों पर खड़ी नहीं थी, जिसे लेकर आयोग और राज्य सरकार ने कोर्ट से 1 हफ्ते का वक्त मांगा था। 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आदेश न सुनाते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे 10 मई यानी कि आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हर अपडेट के लिए IBC 24 पर नजरें टिकी हुई हैं। IBC 24 हर पंचायत तक पहुंच रहा है और हर पंचायत में इस फैसले से होने वाले असर को लेकर बात कर रहा है। जरा आप भी सुनिए कि क्या कहना है पंचायत प्रतिनिधियों का इस बारे में। पंचायतों के काम लंबे समय से रुके पड़े हैं और जनता चुनाव चाहती है। जनता भी जो पुराने चेहरे हैं, पुराने जनप्रतिनिधि हैं, उनसे ऊब चुकी है और मैं ऐसा मानता हूं कि राज शासन को जल्द से जल्द चुनाव करवाना चाहिए। आज चुनाव जो टाले गए हैं, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास कार्य है वो बहुत बाधित हुए हैं और जैसे ही न्यायालय का फैसला आए, हमारी यही शासन से निवेदन है कि शीघ्र से शीघ्र चुनाव करवाएं, जिससे नए जनप्रतिनिधि आकर और क्षेत्र के विकास में अपना हाथ बटाएं। और पंचायत और निकाय चुनाव में OBC के आरक्षण में पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री OPS भदौरिया का यह कहना है कि सरकार ने कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखा है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सिर्फ लोकसभा चुनाव को देखते हुए 27% आरक्षण OBC को दिया था और फिर कोर्ट में मजबूती से पक्ष भी नहीं रखा। महाधिवक्ता भी कोर्ट में उस वक्त कांग्रेस सरकार ने खड़ा नहीं किया था। जब हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार ने ही OBC को 27% आरक्षण देने का फैसला किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि OBC के पक्ष में ही निर्णय होगा। सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय में OBC वर्ग को आरक्षण के मामले में फैसला देने वाला है। हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री मौजूद हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर भदौरिया जी, ये बताइए कि फैसला आने वाला है, आपको क्या लगता है कि ये सरकार ने मजबूती से पक्ष रखा है कि आप लोगों के पक्ष में फैसला आएगा? मध्य प्रदेश की सरकार और ख़ास तौर से हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी पिछड़े वर्ग को उनका हक दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और सरकार ने पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपना पक्ष रखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो हमारे पक्ष में आएगा, पिछड़े वर्ग के हित में आएगा, ताकि हम पिछड़े वर्ग के सर्वांगीण विकास और उनकी आबादी के अनुरूप उनको सत्ता में हम भागीदारी दे सकें। ऐसी हमारी सरकार की प्रतिबद्धता भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी प्रतिबद्धता है। तो ये थे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री OPS भदौरिया। दावा है कि सरकार ने मजबूती से पक्ष रखा है और निर्णय मध्य प्रदेश की पिछड़ा वर्ग की जनता के पक्ष में आएगा। कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। सुप्रीम कोर्ट आज पंचायत और निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर फैसला सुनाने जा रहा है। राज्य सरकार के उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह यादव ने कहा है कि सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को पूरी मजबूती से कोर्ट में रखा है। सरकार ने वादा किया था कि पंचायत चुनाव OBC आरक्षण से होंगे और इसलिए सरकार ने अपनी पूरी रिपोर्ट कोर्ट में मजबूती के साथ रखी है। पूरी उम्मीद है उन्हें कि जो फैसला आएगा वो OBC वर्ग के हित में ही होगा। वहीं भारत सिंह कुशवाहा ने कांग्रेस पर OBC वर्ग के साथ धोखा करने का भी आरोप लगाया। सुनिए। स्थानीय निकाय में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट करने वाला है। हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, क्या लगता है? सदन के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात बड़ी प्रमुखता से कही थी कि हम जो भी पंचायत चुनाव होंगे वो आरक्षण के आधार पर होंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि आरक्षण के बगैर जो चुनाव न हो
इसलिए कोर्ट में जो प्रकरण चल रहा है उसमें सरकार ने तथ्यों के साथ, हमारे पिछड़ा वर्ग कल्याण जो आयोग है उसने तथ्यों के साथ पूरी मजबूती के साथ सरकार ने अपना पक्ष कोर्ट में, न्यायालय में रखा है। इसलिए न्यायालय का निर्णय आने के बाद कोई भी प्रतिक्रिया देना ठीक है। न्यायालय में ये विचाराधीन है और सरकार की तरफ से ये कोशिश है ये जो पंचायत चुनाव होंगे उनमें आरक्षण के साथ हों, ऐसी सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की। सरकार का दावा है कि मजबूती से जो है सरकार ने अपना पक्ष कोर्ट में रखा है, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद ही कोई प्रतिक्रिया जो सरकार के नेता है या संगठन के नेता दे पाएंगे। कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। आरक्षण पर फैसला आ जाएगा। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। आपको बता दें, पहले ओबीसी को 14% आरक्षण दिया जाता था। अभी जो आयोग ने रिपोर्ट सौंपी है उसमें ओबीसी को 35% आरक्षण देने की सिफारिश की गई है। जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की सिफारिश की गई है और इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें, पिछले 2 साल से मध्य प्रदेश में 23,000 से ज्यादा पंचायत की सीटें खाली है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हैरानी जताई थी। और लेकिन माना जा रहा है कि आज एमपी सरकार के लिए अहम दिन है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण पर अपना फैसला सुना सकता है। तय हो जाएगा कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत और निकाय चुनाव होंगे या नहीं, या फिर कोई दूसरा आदेश आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। पल पल के अपडेट IBC 24 अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा।